राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कान्हा जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। वैशाख मास महत्यम अध्याय 25। महाराज दशरथ जी का शनि जी को कल संतुष्ट करके लोक का कल्याण करना, त्रिस्पर्शा का व्रत की विधि और महिमा। नारद जी ने पूछा, हे सुरश्रेष्ठ, शनिचर की दी हुई पीड़ा कैसे दूर होती है, ये मुझे बताइए। महादेव पिताजी बोले, देव ऋषि सुनो, ये शनिचर की देवताओं में महादेव पिताजी बोलते हैं कि देवताओं में प्रसिद्ध काल रूपी महान ग्रह है। इनके मस्तक पर जटा है, शरीर में बहुत से रोए हैं और दानवों के भय पहुंचाने वाले हैं। पूर्व काल की बात है, रघुवंश में दशरथ के नाम के एक बहुत प्रसिद्ध राजा हो गए थे और वह चक्रवर्ती सम्राट महान वीर सातों द्वीपों के स्वामी थे। उन दिनों ज्योतिषियों ने यह जानकर शनिचर की कृतिका का अंत में जा पहुँचे कि राजा को सूचित किया, महाराज, इस समय शनि रोहिणी का भेदन करके आगे बढ़ेंगे। ये अत्यंत उग्र का साक्ट भेद नामक योग्य है, साकट नामक भेदे योग्य है, जो देवताओं और असुरों के लिए भी भयंकर है। इससे 12 वर्षों तक संसार में अत्यंत भयानक दुर्भक्षी फैलेगा। ये सुनकर राजा ने मंत्रियों के साथ विचार किया और वशिष्ठ आदि ब्राह्मणों से पूछा, हे द्विजश्रेष्ठ, बताइए इस संकट को रोकने का यहाँ कौन सा उपाय है? वशिष्ठ जी बोले, राजन, ये रोहिणी प्रजापति ब्रह्मा जी का नक्षत्र है। इसका भेद जो जाने पर प्रजा कैसे रह सकती है? ब्रह्मा और इंद्र आदि के लिए ये योग असाध्य है। महादेव पिताजी कहते हैं, नारद, इस बात पर विचार करके राजा दशरथ ने मन में महान साहस का संग्रह करके और देवशास्त्रियों सहित दिव्य धनुष लेकर रथ पर आरूढ़ हो गए। बड़े वेग से नक्षत्र मंडल के गए रोहिणी पृष्ठ सूर्य से 1.25 योजन ऊपर है। वहां पहुंचकर राजा ने धनुष को कान तक खींचा और उस पर संहार अस्त्र का संधान किया और उस अस्त्र देवता और असुरों के लिए भयंकर था। उसे देखकर शनि कुछ भयभीत हो हंसते हुए बोले, राजेंद्र, तुम्हारा महान पुरुषार्थ शत्रु को भय पहुंचाने वाला है। मेरी दृष्टि में आकर देवता, असुर, मनुष्य, सिद्ध, विद्याधर और नाग सब भस्म हो जाते हैं, किंतु तुम बच गए। अब महाराज, तुम्हारे तेज और पौरुष से मैं संतुष्ट हूँ। वर मांगो, मैं अपने मन से तुम्हें जो कुछ चाहोगे वो अवश्य ही दूंगा। दशरथ जी ने कहा, शनिदेव, जब तक नदियां और समुद्र है, जब तक सूर्य और चंद्रमा समाहित है, तो पृथ्वी कायम है। तब तक आप रोहिणी का भेदन करके आगे ना बढ़ें, साथ ही कभी 12 वर्ष तक दुर्भिक्ष ना करें। शनिदेव बोले, एवं अस्तु। महादेव पिताजी कहते हैं, ये दोनों वर पाकर राजा बड़े प्रसन्न हुए। उनके शरीर में रोमांच हो आया। वह रथ के ऊपर धनुष डाल हाथ जोड़ शनिदेव की इस प्रकार स्तुति करने लगे। दशरथ जी बोले, जिनके शरीर का वर्ण कृष्ण, नील और भगवान शंकर जी के सम्मान है, वह शनिदेव जी को नमस्कार है। जो जगत के लिए कालंगी और कृतांत रूप है, वह शनिचर को बारंबार नमस्कार है। जिनका शरीर कंकाल है तथा जिनकी दाढ़ी, मूछ, जटा बड़ी हुई है, उन शनिदेव को मेरा प्रणाम है। जिनके बड़े बड़े नेत्र, पीठ में सटा हुआ पेट, भयंकर आकार और शनिचर देव को नमस्कार है। जिनके शरीर का ढांचा फैला हुआ है, जिनके रोए बहुत मोटे हैं, जो लंबे चौड़े किंतु सूखे शरीर वाले हैं, और जिनकी काल रूप और शनिदेव को बारंबार प्रणाम है। आपके नेत्र खोल के समान गहरे हैं, खोखले और बहुत गहरे हैं। आपकी ओर देखना कठिन है। आप घोर, रौद्र, भीषण और विकराल हैं। आप घोर, रौद्र, विकराल हैं। फिर मैं आपको नमस्कार करता हूँ।
हे बलिमुख, आप सब कुछ भक्षण करने वाले, आपको नमस्कार है। सूर्य नंदन भास्कर पुत्र, अभय देने वाले देवता, आपको प्रणाम है। नीचे की ओर सृष्टि रखने वाले और शनिदेव, आपको नमस्कार है। संवर्तक, आपको प्रणाम है। मंद गति से चलने वाले शनिदेव, आपको प्रणाम है। आपका प्रतीक तलवार के समान है, आपको पुनः प्रणाम है। आपने तपस्या से अपने देह को दग्ध कर दिया। आप सदा योग्य अभ्यास तत्पर, भूख से आतुर और अतृप्त रहते हैं। आपको सदा सर्वदा नमस्कार है। ज्ञान नेत्र, आपको प्रणाम है। कश्यप नंदन सूर्य के पुत्र शनिदेव, आपको नमस्कार है। आप संतुष्ट होने पर राज्य दे देते हैं और रुष्ट होने पर उसे तत्क्षण ही हर लेते हैं। देवता, असुर, मनुष्य, सिद्ध, विद्याधर और नाग, ये सब आपकी दृष्टि पड़ने पर समूल नष्ट हो जाते हैं। मुदेव, मुझ पर प्रसन्न होइए। मैं वर पाने के योग्य हूँ और आपकी शरण में आया हूँ। महादेव पिताजी कहते हैं, नारद, राजा के इस प्रकार स्तुति करने पर ग्रहों के राजा महाबलवान सूर्यपुत्र शनिचर बोलते हैं, उत्तम व्रत पालन और राजेंद्र, तुम्हारी इस स्तुति से मैं संतुष्ट हूँ। हे रघुनंदन, तुम इच्छा के अनुसार वर मांगो, मैं तुम्हें अवश्य दूंगा। दशरथ जी बोलते हैं, सूर्यनंदन, आज से आप देवता, असुर, मनुष्य, पशु, पक्षी, नाग, किसी भी प्राणी को पीड़ा ना दें। शनि ने कहा, राजन, देवता, असुर, मनुष्य, सिद्ध, विद्याधर, राक्षस, इनमें से किसी भी की भी मृत्यु स्थान, जन्म स्थान अथवा चतुर्थ स्थान में मैं राहु तो उसे मृत्यु का कष्ट दे सकता हूँ, और किंतु जो श्रद्धा से युक्त पवित्र एकाग्रचित हो, मेरी लोहमयी सुंदर प्रतिमा समय पत्र से पूजन करके और तिल में मिश्रित उड़द, भात, लोहा, काली गाय और या काला वृषभ ब्राह्मण को दान करता है, मेरे दिन और इस स्त्रोत से मेरी पूजा करता है, तो पूजन के पश्चात हाथ जोड़कर मेरे स्त्रोत का जाप करता है, उसे मैं कभी पीड़ा नहीं देता। गोचर में जन्म लगन की दशाओं और अंतर दशाओं में ग्रह पीड़ा का निवारण करके मैं उसकी सदा रक्षा करूँगा। इसी विधान से सारा संसार पीड़ा से मुक्त हो सकता है। रघुनंदन, इस प्रकार मैंने युक्ति से तुम्हें वरदान दिया है। महादेव पिताजी कहते हैं, नारद, वो तीनों वरदान पाकर उस समय राजा दशरथ ने अपने को कृतार्थ माना। वह शनिचर नमस्कार करके उनकी आज्ञा ले रथ पर सवार हो बड़े वेग से अपने स्थान को चले गए। उन्होंने कल्याण प्राप्त कर लिया था, और जो शनिवार को सवेरे उठकर इस शनिवार को शनिदेव का स्तोत्र का पाठ करता है और पाठ होते समय श्रद्धा पूर्वक इसे सुनता है, पढ़ता है, वह मनुष्य पाप से मुक्त हो स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित हो जाता है। शनिवार को हमेशा शनि महाराज की पूजा करनी चाहिए। उनको काले तिल, उड़द की दाल, भात, इन सब चीज़ों से उनका पूजन। सभी वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक अवश्य प्रज्वलित करें, इससे शनिदेव की कृपा बनी ही रहती है सदैव। त्रिस्पर्शा व्रत की विधि और महिमा। नारद जी बोले, हे सर्वश्रेष्ठ, आप सब विशेष रूप से त्रिस्पर्शा नामक व्रत का वर्णन कीजिए, जिसे सुनकर लोग तत्काल कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं। महादेव पिताजी ने कहा, विद्यमान पूर्व काल में संपूर्ण लोगों के हित की इच्छा सनत कुमार जी ने व्यास जी के प्रति इस व्रत का वर्णन किया था। ये व्रत संपूर्ण पाप राशि का समन करने वाला और महान दुख का विनाश करने वाला है। हे विप्र, त्रिस्पर्शा नामक महान व्रत संपूर्ण कामनाओं का दाता माना गया है, ब्राह्मणों के लिए मोक्षदायक भी है। जो प्रतिदिन त्रिस्पर्शा का नाम उच्चारण करता है, उसके समस्त पाप का क्षय हो जाता है। देवादिदेव भगवान ने मोक्ष प्राप्ति के लिए इस व्रत की सृष्टि की, इसलिए इसे वैष्णवी तिथि कहते हैं। इंद्रियों का निग्रह न होने के मन में स्थिरता नहीं आती। मन की ये अस्थिरता ही मोक्ष में बाधक है। ब्राह्मण जो ध्यान धारण से वर्जित
विषय परायण और काम भोग में आसक्त है, उनके लिए त्रिस्पर्शा ही मोक्ष दाहिनी है। मुनिश्रेष्ठ, पूर्व काल में जब चक्रधारी श्री विष्णु जी के द्वारा क्षीर सागर का मंथन हो रहा था, उस समय चरणों में पड़े हुए देवताओं के मध्य में ब्रह्मा जी से मैंने इस व्रत का वर्णन किया था। जो लोग विषय में आसक्त रहकर भी त्रिस्पर्शा का व्रत करेंगे, उनके लिए भी मैं मोक्ष का अधिकार दे रखा है। नारद, तुम इस व्रत का अनुष्ठान करो, क्योंकि त्रिस्पर्शा मोक्ष देने वाली है। हे महामुनि, बड़े बड़े मुनियों के समुदाय ने इस व्रत का पालन किया। यदि कार्तिक शुक्ल पक्ष में सोमवार या बुधवार युक्त त्रिस्पर्शा एकादशी हो, वह करोड़ों पाप को नाश करने वाली है। हे विप्रवर, और पापों को तो बात ही क्या कही जाए। तो वैशाख में, कार्तिक में, माघ में, जिसे कहते हैं त्रिस्पर्शा। त्रिस्पर्शा का मतलब जो त्रयोदशी, जिस दिन एक किसी भी समय एकादशी पड़ती है, और एकादशी में 11, द्वादश और त्रयोदशी तीनों एक साथ मिलती हो, तो उस व्रत को करने से हमें 1000 से 1000 अश्वमेध यज्ञ के फल की प्राप्ति तत्क्षण ही मिलती है, और 1000 जितने भी हमारे पाप होते हैं, नए पुराने, सब नाश हो जाते हैं। तो त्रिस्पर्शा एकादशी वही कही जाती है कि 11 हो, द्वादश हो और उस दिन त्रयोदशी भी मिल रही हो, और ये बहुत बहुत शुभकारी फलदायक होता है। त्रिस्पर्शा के व्रत से ब्रह्महत्या, महापाप भी नष्ट हो जाते हैं। प्रयाग में मृत्यु होने से, द्वारका में श्री कृष्ण जी के निकट गोमती में स्नान करने से शाश्वत मोक्ष प्राप्त होता है, परंतु त्रयोदशी या त्रिस्पर्शा का उपवास करने से घर पर भी मुक्ति हो जाती है। इसलिए विप्रवर नारद, तुम मोक्षदायिनी त्रिस्पर्शा के व्रत का अवश्य अनुष्ठान करो। पूर्व काल में भगवान माधव केशव ने प्राची सरस्वती के तट पर गंगा जी के प्रति कृपा पूर्वक त्रिस्पर्शा व्रत एकादशी का वर्णन किया। गंगा जी ने पूछा, हे ऋषिकेश, ब्रह्म हत्या आदि करोड़ों पाप राशियों से युक्त मनुष्य मेरे जल में स्नान करते हैं। उनके पाप और दोष से मेरा शरीर कुलसित हो जाता है, कलुषित हो जाता है। देव गरुण ध्वज, मेरा वह पातक कैसे दूर होगा। तो प्राची माधव केशव बोलते हैं कि हे शुभे, तुम त्रिस्पर्शा का व्रत करो। ये 100 करोड़ तीर्थों से भी अधिक महत्वशाली है, और करोड़ों यज्ञ, व्रत, दान, जप, होम और सांख्य योग से भी इसकी शक्ति बढ़ी हुई है। ये धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थ को देने वाली है। नदियों में श्रेष्ठ गंगा, त्रिस्पर्शा व्रत जिस किसी महीने में भी आए, वह शुक्ल पक्ष हो या कृष्ण पक्ष हो, चाहे कोई भी दिन हो, उसका अनुष्ठान करना ही चाहिए। उसे करके तुम पाप से मुक्त हो जाओगी। जब एक ही दिन एकादशी हो, द्वादशी हो, रात्रि के अंतिम पहर में त्रयोदशी भी हो, तो उसे त्रिस्पर्शा एकादशी समझना चाहिए। उसमें दशमी का योग नहीं होता है, और देवनंदी एकादशी व्रत में दशमी वेद का दोष नहीं क्षमा करता, ऐसा जानकर दशमी युक्त एकादशी व्रत नहीं करना चाहिए। उसे करने से करोड़ों जन्म के किए हुए पुण्य भी संतान का नाश होता है। वह पुरुष अपने वंश को स्वर्ग से गिराता और रौरव आदि नरक में पहुंचा देता है। अपने शरीर को शुद्ध करके मेरे दिन एकादशी का व्रत करना चाहिए। द्वादशी मुझे अत्यंत प्रिय है, मेरी आज्ञा से इसका व्रत करना उचित है। गंगा बोली, जगन्नाथ, आपके कहने से मैं त्रिस्पर्शा एकादशी का व्रत अवश्य करूंगी। आप मुझे इसकी विधि बताइए। प्राची माधव ने केशव ने कहा, सरिताओं में उत्तम गंगा, गंगा देवी, सुनो, मैं त्रिस्पर्शा का विधान बताता हूँ।
त्रिस्पर्शा एकादशी की पूर्ण रूप से विधि सुनो। इसका श्रवण मात्र करने से भी मनुष्य पातकों से भी मुक्त हो जाता है। अपने वैभव के अनुसार एक या आधे पल सोने की मेरी प्रतिमा बनाएं। इसके बाद एक तांबे के पात्र को तिल से भरकर रखें। जल से भरे हुए सुंदर कलश की स्थापना करें, जिसमें पंचरत्न मिलाएं और कलश को फूलों की माला से साजे श्रृंगार करके कपूर आदि से उसको सुसज्जित करें। इसके बाद भगवान दामोदर को स्थापित कर उन्हें स्नान कराएं, चंदन चढ़ाएं, फिर भगवान को वस्त्र धारण कराएं। फिर पुराणों से युक्त सामायिक सुंदर पुष्प कोमल तुलसी दल से भगवान की पूजा करें। उन्हें छत्र और उपाहना यानी जूतियां अर्पण करें। मनोहर नैवेद्य बहुत से सुंदर सुंदर फल का भोग लगाएं। यज्ञोपवीत तथा नूतन सुदृढ़ उत्तरीय वस्त्र धारण कराएं। सुंदर ऊंची बांस की छड़ी भी भेंट करें। दामोदर नमः के कर दोनों चरणों की, माधवाय नमः से दोनों घुटने की, काम प्रत्यय नमः ये गुहा भागी तथा वामन मूर्ते नमः कहकर कटी की पूजा करें। पद्मनाभाय नमः इस नाभि की और विश्वमूर्ते नमः से पेट की, ज्ञान मग्गे नमः हृदय की, वैकुंठ गामिनी नमः कंठ की, सहस्त्र भावे नमः बाहुओं की, योग रूपिणी नमः नेत्रों की, सहस्सिशोस्त नमः सिर की, माधवाय नमः कहकर संपूर्ण अंगों की पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार विधिवत पूजा करके विधि के अनुसार अर्घ दें। जल से मिला शंख के ऊपर सुंदर नारियल रखकर उसमें रक्षा सूत्र लपेट दें। फिर दोनों हाथ में शंख और आदि मंत्रों का उच्चारण करें। जनार्दन, यदि आप सदा स्मरण करने पर मनुष्य के सब पाप हर लेते हैं तो देव मेरे दुस्वप्न, अपशकुन, मानसिक और नारकीय भय, दुर्गति जन्य त्रास से हर लीजिए। महादेव, हे देवेश्वर, मेरे लिए इहलोक और परलोक जो भय है उनसे मेरी रक्षा कीजिए। ये अर्घ ग्रहण कीजिए। आपको नमस्कार है। सदा आप में ही मेरी भक्ति बनी रहे। उसके पश्चात धूप दीप नैवेद्य अर्पण करके भगवान की आरती उतारें। उनके मस्तक पर शंख घुमाएं। ये सब विधान पूरा करके सदुरु की पूजा करें। सुंदर वस्त्र पगड़ी अंग दें। साथ ही जूता, छत्र, अंगूठी, कमंडल, भोजन, पान, सप्तधान्य की दक्षिणा दें। गुरु और भगवान की पूजा के पश्चात श्री हरि जी के समीप जागरण करें। जागरण में गीत, नृत्य और अन्य उपचारों का समावेश होना चाहिए। रात्रि में अंत में विधि पूर्वक भगवान को अर्घ दें। स्नान करके ब्राह्मणों को भोजन कराएं और उसके पश्चात स्वयं भोजन करें। महादेव पिताजी कहते हैं, ब्राह्मण त्रिस्पर्शा एकादशी के व्रत का ये अद्भुत उपाख्यान सुनकर मनुष्य गंगा तीर्थ में स्नान करने का पुण्य फल प्राप्त करता है। त्रिस्पर्शा व्रत का उपवास से 1000 अश्वमेघ और 100 वाजपेयी यज्ञों का फल प्राप्त होता है। ये त्रिस्पर्शा व्रत एकादशी करने वाला पुरुष पितृकुल, मातृकुल और पत्नी कुल सहित विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। करोड़ों तीर्थ में जो पुण्य, करोड़ों क्षेत्र में जो फल मिलता है, वह त्रिस्पर्शा एकादशी के उपवास से मनुष्य प्राप्त कर लेता है। हे द्विजश्रेष्ठ, जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र अथवा अन्य जाति के लोग भगवान श्री कृष्ण में, श्री हरि नारायण में, माधव में, केशव में वैशाख मास में मन लगाकर इस व्रत को करते हैं, वह सब इस धराधाम को छोड़ने पर मुक्त हो जाते हैं। इसमें द्वादक्षर मंत्र का जाप करना चाहिए। ये मंत्रों में मंत्र राज माना गया है। इसी प्रकार त्रिस्पर्शा एकादशी सब व्रतों में उत्तम बताई गई है।
जिसने इसका व्रत किया उसने संपूर्ण व्रतों का अनुष्ठान कर लिया। पूर्व काल में स्वयं ब्रह्मा जी ने इस व्रत को किया था। उसके पश्चात अनेकों ऋषियों ने भी इसका अनुष्ठान किया। फिर दूसरे की तो बात ही क्या है। नारद, यह त्रिस्पर्शा एकादशी का व्रत मोक्ष देने वाली है, तो हर व्यक्ति को त्रिस्पर्शा एकादशी का व्रत करना चाहिए, जिसमें कि एक दिन 11 हो, द्वादश भी लग रहा हो, रात्रि का जब पहर हो तो उसमें त्रयोदशी का भी पहर हो, तो ये त्रयोदशी त्रिस्पर्शा एकादशी कही जाती है और इससे 1000 वाजपेयी यज्ञ का फल की प्राप्ति होती है। तो वैशाख मास का महात्म्य बहुत बहुत सुंदर और सुखदायक है। महादेव पिताजी को भी फूल चंदन अर्पण करें। श्री हरि को तुलसी दल का या हरि चंदन बनाकर आप उनको चंदन का भी तिलक करें। साथ ही साथ में उनको जलझारी बंटा जी की भी सेवा दें। वैशाख मास में किया हुआ हर कार्य पुण्यमय प्राप्त होता है। वैशाख मास का महात्म्य बहुत सुंदर और अच्छा है। महादेव पिताजी और श्री हरि नारायण जी को वैशाख, कार्तिक और माघ का यह महीना उत्तम बताया गया है। हरि नारायण को वैशाख के महीने में हर एक कार्य किया हुआ दान, दक्षिणा, फल, फूल, धूप, दीप, नैवेद्य देकर दान दक्षिणा का जो हजारों किया हुआ थोड़ा सा भी किया जाए तो उसका हमें हजारों लाखों करोड़ों गुना फल प्राप्त होता है, अक्षय फल की प्राप्ति होती है। अगर हमने थोड़ा भी दान किया, इस वैशाख के महीने में किसी को अन्न दान करना, छाता दान करना, चप्पल दान करना, घड़े दान करना, जल का दान करना, शरबत पिलाना, किसी को अच्छी अच्छी ठंडी दही, लस्सी, छाछ, ये सारी चीज़ें दान करने से ठाकुर जी बहुत प्रसन्न होते हैं और हम मनुष्यों को अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। वैशाख मास महात्म्य अध्याय 25 समाप्त हुआ। राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट तो बहुत प्यारे प्यारे पॉजिटिव्स वाले आप करते हैं। तो राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी।